हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे और ये जो रिजल्ट्स है, जो फॉर्मूले आएंगे, उनकी हेल्प से ही आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने फिगर पहले से ही ड्रॉ कर रखी है, इसको पहले समझ लीजिए। ओ एक्स एंड ओ वाई ये एक्स वाई प्लेन है, या हम कह सकते हैं एक्स वाई इज अ एक्स वाई प्लेन। एक लाइन एल है जो रोटेट कर रही है, कभी पोजीशन पी पर आती है, पॉइंट पी पर, फिर ये पॉइंट क्यू पर पहुंच जाती है। तो जब ये पॉइंट पी पर होती है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्स बनाती है, ये हमने सपोज कर लिया है। और जब ये क्यू पर पहुंचती है तो ओ पी के साथ एंगल वाई बनाती है। इस तरह से आप देखें, एंगल क्यू ओ एक्स या क्यू ओ एम, ये पूरा एंगल, ये पूरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एंगल क्यू ओ पी इज एक्स प्लस वाई। अब पॉइंट क्यू से ओ एक्स पर क्यू एम परपेंडिकुलर डाला और क्यू से ही ओ एल पर या ओ पी पर क्यू पी परपेंडिकुलर डाला है। दो परपेंडिकुलर्स हैं क्यू से, क्यू एम एंड क्यू पी। अब ये जो पॉइंट पी आया है, पी से भी दो परपेंडिकुलर हैं, पी एन एक्स एक्सिस पर, पी आर क्यू एम लाइन पर। और ये चार जो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉप किए हैं, ये रेड से हमने शो कर रखे हैं। ये पहला परपेंडिकुलर क्यू से है, क्यू एम 1, और Q से P पर है 2, P से दो हैं, PR एंड PN, ये परपेंडिकुलर्स हैं। अब आप देखिए, ये जो एंगल X है और ये भी एंगल X होगा। क्यों? क्योंकि RP लाइन QN लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल एक्स एंड एक्स आर इक्वल। यहाँ पे हमने लिखा है एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू आर पी ओ, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये क्यू पी इस पे परपेंडिकुलर है और ये, तो इस तरह से ये पूरा एंगल 90 हो गया यहाँ तक। x इससे निकल गया तो 90 माइनस एक्स, ये एंगल 90 है इसलिए x होगा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये फिगर का डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। फिर से देखिए, ओ एक्स ओ वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ओ एल ओ पी और ओ क्यू दूसरी लाइन है, ओ पी एक्स एक्सिस से एक्स एंगल बनाती है और ओ क्यू ओ पी के साथ वाई एंगल बनाती है। क्यू से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं, क्यू एम एंड क्यू पी, और पी से भी दो परपेंडिकुलर्स हैं, पी एन एंड पी आर। ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये भी एंगल एक्स होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा किस तरह से दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, जो बाद में आपको और भी रिजल्ट्स डिराइव करने में हेल्प करेंगे, वो हम इस फिगर की हेल्प से ड्राइव कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in a right triangle QOP, QOM not P, QOM, इस ट्राइंगल में साइन ऑफ एंगल x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मीन्स इस एंगल का साइन ले रहे हैं, परपेंडिकुलर दैट इज क्यू एम
हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ क्यू। क्यू एम को आप लिख सकते हैं क्यू आर प्लस आर एम, क्यू आर प्लस आर एम डिवाइडेड बाई ओ क्यू। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, तो क्यू आर अपॉन ओ क्यू प्लस आर एम अपॉन ओ क्यू, क्यू आर अपॉन ओ क्यू प्लस आर एम। ये पी आर पी एन एम एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। आर एंगल 90, एम 90, एन 90, तो थर्ड भी 90 होगा। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल हुआ और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आर एम की जगह हम लिखेंगे पी एन अपॉन ओ क्यू। यहाँ पर अगर रीजन मेंशन कर दें तो और अच्छा रहेगा। आर पी एन एम या पी आर एम एन, पी आर एम एन इज अ रेक्टेंगल, और जब रेक्टेंगल है देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू पी एन। अब आगे देखिए, क्यू आर अपॉन ओ क्यू। क्यू आर जिस ट्राइंगल की साइड है, किस ट्राइंगल की साइड है, पी आर क्यू, तो इसके हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसी तरह से पी एन जिस ट्राइंगल की साइड है उसके हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ट्राइंगल है ओ पी एन, पी एन इसकी साइड है, तो इसका हाइपोटेन्यूज है ओ पी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको लिख सकते हैं, थोड़ा डायगनली लिख लीजिए, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। डायगनली लिखा है क्यू आर अपॉन पी क्यू अपॉन ओ क्यू। यहाँ भी इसी तरह से डायगनली लिखिए, पी एन अपॉन ओ पी इंटू ओ पी अपॉन ओ क्यू। अब इनकी वैल्यूज भी निकालिए। क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज that is cos x, pq upon oq, pq upon oq। बाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन बाई, pn अपॉन op, pn अपॉन op। एंगल x के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन x। OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ, ये आएगा बाई एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस बाई। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, साइन x प्लस बाई। इसको पहले लिख लेंगे हम साइन x कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और ये किसके लिए हुआ, सम ऑफ टू एंगल्स, जैसा कि हमारा टॉपिक था सम ऑफ टू एंगल्स के लिए। साइन एक्स प्लस बाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई। एक और हम साइन का एक कॉस और निकाल रहे हैं इसी फॉर्मूले से, इसके बाद दूसरा देखेंगे। सो
Now in right triangle, same triangle, that is QOM. QOM पहले अभी हमने साइन लिया था, अब ले रहे हैं cos x प्लस वाई. cos x प्लस वाई. cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल का बेस है OM, हाइपोटेन्यूज OQ. फिगर देखिए, OM को लिख सकते हैं ON माइनस MN. ON माइनस MN डिवाइडेड बाई OQ. ON माइनस MN को लिख सकते हैं RP. क्यों? रीज़न वही है कि PRMN एक रेक्टेंगल है. PRMN इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. देयरफॉर MN इज इक्वल टू RP. अब सेपरेट कर लीजिए. ON अपॉन OQ माइनस RP अपॉन OQ. फिर वही जो पिछले उसमें लगाया था, ON जिस ट्राइंगल की साइड है उसके हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ON OPN ट्राइंगल की साइड है तो इसका हाइपोटेन्यूज है OP माइनस RP अपॉन OQ. RP जिस ट्राइंगल की साइड है, किस ट्राइंगल की साइड है? QRP. इसका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा PQ. सेम मेथड डायगनली लिखेंगे. ON अपॉन OP इंटू OP अपॉन OQ, RP अपॉन PQ, PQ अपॉन OQ. अब ON अपॉन OP, ON अपॉन OP इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो OP हाइपोटेन्यूज होगा, तो यह आएगा cos x. OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ, ये बाई एंगल के लिए cos y. RP अपॉन PQ, RP अपॉन PQ, x एंगल के लिए x के अपोजिट साइड है RP, sin x. एंड PQ अपॉन PQ अपॉन OQ, बाई एंगल के लिए PQ अपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा sin y. और इस तरह से एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया. cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y. ये दोनों फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसकी हेल्प से अब हम कुछ और फॉर्मूले भी ड्राइव करते हैं. तो देखिए कैसे करेंगे. अब इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा रहे हैं. अब हम ले रहे हैं tan x. अभी हमने जो ड्राइव किए हैं फॉर्मूले उनको फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें क्वेश्चंस फॉर्मूले और ड्राइव करना है. अभी हमने ड्राइव किया sin x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y. और cos
एक्स प्लस वाई, इसमें ध्यान रखना है इसमें बीच में माइनस आता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब हमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करना है वो है tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई क्या होगा? tan ऑफ एनी एंगल साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई ये फॉर्मूला लिख दीजिए न्यूमरेटर में, तो ये आएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई, या माइनस नहीं है प्लस है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये वाला पोर्शन लिया कॉस एक्स साइन वाई, और इसमें डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई। डिनोमिनेटर में आएगा कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें काट दीजिए। जैसे कॉस वाई कैंसिल है, यहाँ पर साइन कॉस एक्स कैंसिल है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। इसको लिखेंगे साइन एक्स साइन वाई। जो टर्म्स कैंसिल होना थे हो गए, तो अब जो बचेगा वो देखिए एक बार ध्यान से, क्या बचा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, सभी कैंसिल हो गए तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई। तो ये फॉर्मूला हो गया टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये 10 का था, प्लस के लिए एक और फॉर्मूला होगा कॉट का, उसको भी हम ड्राइव करेंगे। इन्हीं दो फॉर्मूले की वजह से अब आप देखिए, हमें चाहिए है कॉट एक्स प्लस वाई, ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर से देख लीजिए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स
कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई। पहले tan के लिए हमने cos x cos y से डिवाइड किया था, अब हम डिवाइड करेंगे sin x sin y से, क्योंकि हमें cot चाहिए राइट हैंड साइड, इसलिए सो डिवाइडिंग बाई sin x sin y in numerator and denominator. You will get this is equal to, पहले लिख दें डिवाइड करने के लिए, cos x cos y अपॉन sin x sin y माइनस sin x sin y अपॉन sin x sin y divided by sin x cos y upon sin x sin y plus cos x sin y divided by sin x sin y। तो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर sin x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर cos sin y कैंसिल हो रहा है। तो अब जो बचेगा वही फाइनल रिजल्ट होगा, cos x अपॉन sin x cot x cos y अपॉन sin y cot y, यहाँ सब कैंसिल हो गए तो 1 अपॉन cot y प्लस cot x। ये किसकी वैल्यू आ गई, cot x प्लस y। इस तरह से चारों फॉर्मूले सम ऑफ एंगल्स ये ड्राइव हो गए हैं। अब डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, क्योंकि हमारा टॉपिक था सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, तो सम तो हो गए, डिफरेंस के, अच्छा इसमें सेक और कोसेक बचेगा, वो यहीं से आ जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई है तो कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, एंड कॉस एक्स प्लस वाई सेक्स क्या होगा, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस वाई। उसी से ही क्वेश्चंस करेंगे। सो इस तरह से हमने 2 फॉर्मूले और ड्राइव किए हैं, उन्हें लिख लें। tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, अभी ड्राइव किया है। और दूसरा cot x प्लस वाई इज इक्वल टू cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot y प्लस cot x। ये cot y प्लस cot x इज द सेम इज एज cot x प्लस cot y। cot y प्लस cot x लिखें या cot x प्लस cos y, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन cot y प्लस cot x ही हम लिखने की आदत डालेंगे। उसका रीज़न है कि जब cot x माइनस y का फॉर्मूला आएगा तो उसमें cot y माइनस cot x आता है, इसलिए पैटर्न याद रखने के लिए किया है। अब ये चारों फॉर्मूले हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी माइनस के लिए, इसलिए लिखे रहने देते हैं। लेकिन एक और रिजल्ट है इम्पोर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios for minus x।
मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है OP मूव कर रही है। अगर ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो मान लीजिए ये एंगल x होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज है। अगर यही लाइन इस तरफ आती है, माने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये एंगल -x होगा। आपने पहले ही पढ़ रखा है कि ये जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट ये सारे पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस साइन में 10 और इस क्वाड्रेंट में सी कॉस पॉजिटिव होता है। हम इसको मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी से याद भी रखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर -x के लिए यहाँ पर जितने भी आएंगे उनमें कॉस पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो इनको लिख लीजिए cos -x इक्वल टू cos x। फॉर व्हाट अबाउट साइन, वो माइनस हो जाएगा। व्हाट अबाउट टेन, वो भी माइनस होगा। कॉट, वो भी माइनस होगा। सेक पॉजिटिव होगा। कोसेक नेगेटिव होगा। उसी थ्योरी से ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाली से यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव है, अदर्स विल बी नेगेटिव। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो फर्दर जो हमें फॉर्मूले ड्राइव करना है उसमें हेल्प करेंगे। तो इनको हम यूटिलाइज करेंगे। हमें याद रखना है कि जब x की जगह -x इन सब में रखा जाए तो केवल जहाँ कॉस होगा वो पॉजिटिव होगा और सेक तो यहाँ पर हमें यूटिलाइज भी नहीं करना है, कोसेक भी नहीं करना है, केवल ये 4 रिजल्ट्स हमें यूटिलाइज करना है। तो देखिए कैसे इनको यूटिलाइज करेंगे और इन फॉर्मूले को किस तरह से फिर से हम लिखते हैं। तो ये अभी मिटा रहे हैं, फिर बाद में इनको फिर से लिखेंगे। इसमें ये हमें ध्यान रखते हुए इनको करना है, और वो क्या है कि साइन -x इक्वल टू -sin x, cos -x इक्वल टू cos x, tan -x इक्वल टू -tan x, cot -x इज इक्वल टू -cot x। तो सबसे पहले ये पहला वाला फॉर्मूला लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग और बेटर है रिप्लेसिंग बाई -y। तो क्या होगा, साइन x माइनस y इज इक्वल टू साइन x cos -y cos x sin -y। साइन x cos -y, cos ऑफ एनी एंगल नेगेटिव एंगल प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन x cos y cos x साइन -y माइनस साइन y होगा, तो माइनस से आ जाएगा साइन y। तो इस तरह से
साइन एक्स माइनस वाई, ये रिजल्ट्स आ गया। उसको याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में इसको भी यूज़ करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अब अगला कौन सा है? कॉस। पहले 1 था तो ये 2 मान लीजिए। कॉस एक्स प्लस वाई हमें पता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो अब ये रिजल्ट किस तरह से चेंज होगा ये भी देखिएगा। रिप्लेसिंग बाई वाई माइनस वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स वाई की जगह माइनस वाई माइनस साइन एक्स और वाई की जगह माइनस वाई, वही आएगा कॉस एक्स कॉस माइनस वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन माइनस वाई, माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स साइन वाई। तो ये जो नेक्स्ट रिजल्ट आया हमारा, ये हुआ कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। एक और फॉर्मूला यही नीचे ड्राइव कर लेते हैं। 10 हमें पता है, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई, तो ये हो जाएगा tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan माइनस वाई 1 माइनस tan x tan माइनस वाई। tan माइनस वाई क्या होगा? माइनस tan वाई, तो ये फाइनल रिजल्ट बनेगा tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x tan माइनस वाई माइनस tan वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan माइनस वाई माइनस tan वाई, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ये सेकंड था, तो इसको हम थर्ड कह सकते हैं। एक और रिजल्ट बचा है, उसको भी ड्राइव करेंगे। fourth one is, and this is the last, cot, फोर्थ वन है cot x प्लस वाई, हमने पढ़ा है या अभी ड्राइव किया है। वो क्या है? cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। मेथड वही है, रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई, तो cot x माइनस वाई cot x cot y को लिखेंगे cot माइनस वाई माइनस 1 cot माइनस वाई प्लस cot x। cot माइनस वाई माइनस cot y, तो ये हो जाएगा माइनस cot x cot y माइनस 1
ये हो गया माइनस कॉट बाई प्लस कॉट एक्स। माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, कॉट एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हुआ कॉट एक्स कॉट बाई प्लस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो ये आ जाएगा कॉट बाई माइनस कॉट एक्स। सो दिस वाज द फाइनल रिजल्ट। और इस तरह से ये जो 4x प्लस बाई और 4x माइनस बाई के रिजल्ट्स हैं, ये आगे सभी क्वेश्चंस में यूज़ किए जाएंगे, इसलिए इन सारे फॉर्मूले को हम एक बार फिर से लिखेंगे। सो दिस विल फिनिश दिस टॉपिक ऑफ टुडे। 8 फॉर्मूले हैं, पूरे फिर से लिख लीजिए या जस्ट रिमेंबर, याद करने के लिए। पहले प्लस वाले साइन एक्स प्लस बाई, मेरे साथ रिवाइज भी करिए, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई। पहले हम सारे प्लस के लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस बाई कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। इसमें कंट्रोवर्सी ये है, यहाँ प्लस होने से कॉस में माइनस आता है, ये ध्यान रखना, और जब कॉस में यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर टेन एक्स प्लस बाई, ये सारे अभी ड्राइव किए हैं, वही फॉर्मूले फिर से लिख रहा हूँ, टेन एक्स प्लस टेन बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन बाई, कॉट एक्स प्लस बाई कॉट एक्स कॉट बाई माइनस 1 कॉट बाई प्लस कॉट एक्स। ये 4 हो गए प्लस के। अब माइनस के फिर चारों लिखेंगे, साइन एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस बाई, बस बीच में माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से कॉस एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, साइन चेंज होते हैं सिंपली। कॉस एक्स कॉस बाई प्लस साइन एक्स साइन बाई, टेन एक्स माइनस बाई सेम ऊपर नीचे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, एंड द लास्ट कॉट एक्स माइनस बाई, ये आएगा कॉट एक्स, साइन चेंज होगा इसमें भी, न्यूमरेटर में माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। सो दिस वर ऑल 8 important results, 1 2 3 4 plus 5 6 7 8 sum of angles and difference of angles। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, लेकिन वो सारे फॉर्मूले इन्हीं की हेल्प से ड्राइव करना है। सो यू मस्ट रिमेंबर, ये फॉर्मूले भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इनको भी नंबरिंग 9 10 11 12, 2 और हैं 13 14 एट्सेट्रा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, साथ ही साथ कमेंट्स सेक्शन में, चूँकि ये दूसरे टाइप की क्लासेस हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्वेरीज हो सकती हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उनका रिप्लाई भी दिया जाएगा। और कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।